चलिए। हाय दोस्तों, आपका सरशाह यूपीएससी में स्वागत करता हूँ और इंग्लिश की वीडियो लेकर के आएगा डी ट्रिपल एस बी दास ग्रेड 2 ASO की, जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स रहते हैं और आपके इसके लिए एक सेक्शन के लिए आपको 24 मिनट टाइम मिलता है, 24 मिनट टाइम मिलता है। यानी 24 मिनट में आपको सॉल्व करना है कितना, 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए क्या गणित मैं आपको गणित बताता हूँ। इसकी आपको 2 घंटे टाइम मिलते हैं, यानी 120 मिनट आपको टाइम मिलता है सॉल्व करने के लिए। कितने क्वेश्चन? 200 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 200 क्वेश्चन होते हैं। और सबसे कितने होते हैं? 40 क्वेश्चन होते हैं, यानी 5 सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट हैं और 40 क्वेश्चन एक से मिलता है आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो अगर ये 5 है, 40 एक है, तो इसको 5 से भाग कर देते हैं फिर हम 120 को भी, तो 24 आता है। यानी 24 गुणे 5 इज़ इक्वल टू 120। यानी एक पोर्शन के लिए आपके पास टाइम होता है 24 मिनट। ठीक है। और होता है 24 दूनी 48 होता है, 48। आप सोचो 48 जो है ना, ये यहाँ पे 40 क्वेश्चन, यानी 30 सेकंड से भी कम समय मिलेगा आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 30 सेकंड से भी कम समय मिलता है आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऐसे भी कर सकते हैं हम, 40/24, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 1 पॉइंट, यहाँ 20 6। 24 क्वेश्चन सॉल्व करना है 24 मिनट में, यानी 24 मिनट में है यह। तो क्या मैं गणित लगा पाया? नहीं, शायद नहीं। चलिए फिर कभी देखेंगे, उसको जाने दीजिए, अभी हम छोड़ देते हैं। 1.6 पता नहीं क्या आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा मुझे खुद ही। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि बस हमें इतना पता है कि 24 मिनट में हमें सॉल्व करने होंगे 40 क्वेश्चन, जो कि 30 सेकंड से भी कम समय लगेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें मिलने चाहिए, तब जाकर के 40 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है। इसका मतलब चीज़ें बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और मैंने आपको इस लिहाज से बता रहा हूँ कि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ आपको, इसीलिए। तो चलिए उसमें से हम शुरू करते हैं। आज पहला चीज़ जिसका नाम है हमारा एडजेक्टिव नाम है। आज करेंगे। आपको नाउन प्रोनाउन वर्ब, नाउन प्रोनाउन पढ़ा चुका हूँ। आज लेक्चर 5 है, तो अब आपको एडजेक्टिव पढ़ाना शुरू करेंगे। एडजेक्टिव पढ़ना है आपको आज, और समझने की कोशिश करें। और उतना पढ़ेंगे सिर्फ जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ है, हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 40 क्वेश्चन सॉल्व करना 24 मिनट में ना, तो आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आने वाले हैं। क्वेश्चन सिंपल रहेगा, बस टाइम मैनेजमेंट का सवाल रहेगा यहाँ पे आपके सामने, ये समझना है आपको। ठीक है, तो किसको बोलते हैं एडजेक्टिव? तो ये कहता है कि ऐड समथिंग, ऐड समथिंग, किस में करना समथिंग? इन नाउन आर प्रोनाउन, नाउन आर प्रोनाउन। मैं NP लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना कि मैं नाउन और प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ एग्जांपल दें आपको लिए। पहले समझते ये क्या करता है, ये नाउन एवं प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है। ये क्या करता है, ये मॉडिफाई। आप इतना समझ गए होंगे, मॉडिफाई करने की बात कर रहा है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या इसकी हम परिभाषा लिख दें? परिभाषा क्या लिखेंगे, बस इसे समझ लेते हैं हम कि डिस्क्राइब करता है ये। डिस्क्राइब, DE डिस्क्राइब, और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक, ये डिस्क्राइब कर देता है या मॉडिफाई कर देता है। कुछ एग्जांपल ले लें, ज़रूरी एग्जांपल लेना। तो हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। पहला,
हमने कहा अ बॉय, एक लड़का, क्या इसमें कोई एडजेक्टिव है? नहीं। जैसे हम आगे बढ़े, हमने कहा अ हैंडसम बॉय, कर सकते हैं ना हैंडसम बॉय, हमने हैंडसम बॉय, ये क्या है? ये तो नाउन समझ में आ रहा है आपको, ये तो नाउन है भाई, ये तो आर्टिकल है भाई, लेकिन ये क्या है? इसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। समझ में? हमने कहा अ गर्ल, इसमें आर्टिकल और नाउन है, तो अगर नाउन है तो नाउन के पहले हम लगा सकते हैं एडजेक्टिव, लगा सकते हैं। हमने कहा अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसा हम आराम से कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है ब्यूटीफुल गर्ल कहने में, हमने कर भी दिया, चलो हमें कोई दिक्कत नहीं है कहने में। थोड़ी पहचान बताते हैं एडजेक्टिव की, क्या पहचान हो सकती है, हम यहाँ लिख सकते हैं हल्का सा, एडजेक्टिव की पहचान क्या हो सकती है, ज़रा ये आपको देखना है। ठीक है, पहली पहचान, एक बार तो क्या होता है ना, जनरली आपको क्या मिलेगा, किसी भी वर्ड के लास्ट में आप देखोगे ध्यान से मीनिंग में, तो आपको एल वाई दिखेगा। क्या दिखेगा? एल वाई जनरली दिखेगा। तो वो चीज़ एडवर्ब होता है, एडवर्ब उसको बोलते हैं, वो एडवर्ब होता है। लेकिन मैं एडवर्ब क्यों बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, काट दूँ क्या इसको? एल वाई जब होता है वो एडवर्ब होता है, मुझे लगता है इसको काट देना चाहिए, इसको काट देते हैं। मैं एडवर्ब नहीं बता रहा हूँ, मैं एडजेक्टिव बता रहा हूँ। ये एडजेक्टिव आपको दिखेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, या आपको दिखेगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, इसको बोलेंगे हम एडवर्ब। और एक एडवर्ब होता ही है, एक जो है नॉर्मल एडवर्ब होता है, जैसे हैंडसम, ब्यूटीफुल, है ना। सॉरी एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ, सॉरी अगर मैं एडवर्ब कहा हूँ तो गलती चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ, पहचान एडजेक्टिव की है। एक्चुअली यहाँ मैंने एडवर्ब लिख दिया ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे भी हो रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव ये इसकी पहचान है, हो गया पहचान। जैसे मान लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगा, हमने कहते डेवलप्ड कंट्री बोल दिया मैंने, डेवलप्ड कंट्री बोल सकते हैं ना फिर, डेवलप्ड कंट्री, ये कंट्री तो है लेकिन डेवलप्ड है, तो डेवलप मतलब विकसित है। हमने यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री कह दिया, कह सकते हैं डेवलपिंग कंट्री, आप लिख लो भाई, अपने पास लिख लो। हमने V3 लिख लिया ब्रोकन हार्ट, कर सकते हो ना ब्रोकन हार्ट, जो हार्ट है वो नाउन है, लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो ब्रोकन, किसी का दिल टूटा होगा तो समझ जाएगा कि हाँ, ये देखो ब्रोकन हार्ट, ये है थर्ड फॉर्म, ये है नाउन। ये जो ब्रोकन आया ना यहाँ पे एडजेक्टिव पे काम कर रहा है, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है कि हार्ट टूटा हुआ है। हमने आईएनजी फॉर्म एक और ले लिया, हमने रनिंग हॉर्स कर दिया, हॉर्सेस, रनिंग हॉर्सेस, दौड़ते हुए घोड़े, घोड़े तो हैं लेकिन दौड़ रहे हैं, तो ये जो दौड़ते हुए है ना, ये बता रहा है हमारा कि हम एडजेक्टिव हैं। डेवलपिंग कंट्री, ये बताता है कि हम डेवलपिंग है। इसके जरा टाइप देखते हैं अब एक बार हल्का सा, आपको पता है कितने टाइप का होता है, ऐसा मैं ऐसा कर लेता हूँ ताकि हमें दो मौका मिल जाए उधर लिखने का और उधर। तो कहाँ चला गया ये, यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स। देखिए मुख्यतः तो 8 तरीके के हम यहाँ पे देखते हैं एडजेक्टिव। तो हम एडजेक्टिव के लिए हम ADJ लिख दूंगा तो समझ जाना कि एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि बार बार एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव लिखना होगा तो थोड़ा सा अजीब लगता है, चीप लगता है। तो हमने लिखा, पहला लिखा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी समझते हैं, जो गुड की बात कर रहा है, गुड क्वालिटी, ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। किसी की क्या करेंगे, किसी की
विशेषता बताते हैं, ये किसी की विशेषता बताते हैं। आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, बताते हैं, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या कुछ एग्जांपल भी है? हाँ, मैंने आर्ट तो टाइप बता दिया ना, मैंने इसी तरह से आगे बढ़ रहा हूँ, अब समझ जाइएगा। अच्छा ठीक है, ये ब्यूटीफुल क्या है? क्या किसी की विशेषता बता रहा है? जी बिल्कुल बता रहा है। हैंडसम क्या है? क्या किसी की विशेषता बता रहा है? बिल्कुल बता रहा है। आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं फिर हम। जैसे हम कहते हैं इट इज़ अ गुड पेन, ये जो यहाँ पे गुड आया है ना, ये पेन की विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए इसको हम, इस गुड को बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलेंगे इसको। ये क्वालिटी बता रहा है। हमने कहा कि ब्यूटीफुल गर्ल, आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, हमने ऐसे बोला। इस गर्ल की विशेषता कौन बता रहा है? ब्यूटीफुल बता रहा है। ही लुक्स लाइक हैंडसम बॉय, मैं कह सकता हूँ इसको, हैंडसम बॉय। हैंडसम, ये हैंडसम क्या है? ये हैंडसम जो है विशेषता बता रहा है बॉय की। और दूसरा देखते हैं, आप समझ, जब किसी क्वालिटी बताए तो समझ देना कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात कर रहा है वो। दूसरा फिर एडजेक्टिव ऑफ, अच्छा प्रॉपर एडजेक्टिव देखते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक। अभी क्या होता है, ये बनते हैं प्रॉपर नाउन से बनते हैं, ये प्रॉपर नाउन से बनता है। अब आप मुझे बताओ प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी का नाम होता है, प्रॉपर नाउन से बनता है, बनाता नहीं बनता है, याद रखना। जो किसी का नाम होता है, जैसे हमने कह दिया इंडिया, ये तो प्रॉपर नाउन है, इससे बना इंडियन, ये है प्रॉपर एडजेक्टिव। रसिया, रसियन, ब्रिटेन, ब्रिटिश, अफ्रीका, अफ्रीकन, है ना, इसका मतलब होता है इंडियन पीपल, इन पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसे कहते हैं, पीपल ऑफ इंडिया। ये प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता है, ठीक है। इंडियन, उसके बाद रसियन, ब्रिटेन का ब्रिटिश, अब बना करके इस तरह से समझ जाएंगे कि अच्छा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तीसरा नंबर देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देख लिया मैंने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये बताते हैं हाउ मच, कितना था, हाउ मच की बात करता है, हाउ मच की बात करता है, वो क्वांटिटी की बात कर रहा है, समझ रहे। जैसे हमने कह दिया, कुछ एग्जांपल इसमें आता है, सम, कितना, सम, कितना, नो, कितना, एनफ, ठीक है। कोई पूछे कितना सफिशिएंट, कितना सफिशिएंट है, कितना एनफ है, कितना है, सम है, बोलता है ना इस तरह से। ये नो मतलब कुछ नहीं, सम मतलब होता है कुछ, नो मतलब कुछ नहीं। अब इनफ मतलब पर्याप्त, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, दोनों है, पर्याप्त है, बस मीनिंग का थोड़ा सा जब यूज़ करोगे वहाँ पे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा बस केवल, बाकी सफिशिएंट भी वही होता है और वही वो भी होता है। ये सम तो लगा, लेकिन अगर सम ऑफ हो जाए तो फर्स्ट एंड प्रोनाउन बन जाएगा, वो याद रखना, फिर वो क्वांटिटी नहीं बनेगी, फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे कोई एग्जांपल भी देना पड़ेगा आपको। जैसे मिल्क की बात करता है, मिल्क, क्या सम मिल्क हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, कुछ दूध, ठीक है।
क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि मिल्क जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और हमने सम मिल्क कह दिया और सम स्टूडेंट कह दिया। दो में थोड़ा सा फ़र्क, एक काउंटेबल नाउन का, एक दूसरा अनकाउंटेबल नाउन का। ठीक है, वो आप समझ लेना, जब हम क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करवाएंगे ना तो वहाँ पे समझने की बात आएगी। इसलिए बहुत सारी चीज़ें लिखने से बच रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चौथा नंबर भी देख लेते हैं यहीं पे। एक चौथा नंबर है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये तो समझ जाएंगे आप। ऐसे एडजेक्टिव जो नंबर की बात करता हो। ठीक है, हम नंबर मतलब हाउ मेनी, ये जवाब इससे मिलता है। हाउ मेनी जो संख्या को बताता है, जो संख्या को बताता है। हो गया हाउ मेनी। तो कौन कौन से, एक डेफिनिट होता है और एक इनडेफिनिट होता है। एक होगा डेफिनिट और दूसरा होगा हमारा इनडेफिनिट। दोनों अलग अलग होते हैं, बस आपको समझना पड़ता है, एक इनडेफिनिट दूसरा डेफिनिट। आइए दोबारा हम आपको वापस फिर लेकर के आएंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। याद रखना है, क्वेश्चन बहुत आते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये जो डेफिनिट वाला है ना, यहीं पे लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे समझाने में ज़्यादा विश्वास है, लिखने में कम। जो डेफिनेट दो तरीके से हो सकता है। एक होता है कार्डिनल, मैं यहाँ लिख, छोड़ो ना, मैं ये क्यों बचाऊँ पेज वेज, मैं आपके लिए यहीं पे लिख देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। चौथा, ये दो होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। ठीक, जो डेफिनेट है ना, डेफिनेट है जो, ये दो तरीके का ये भी होता है। एक होता है कार्डिनल, समझ में आ रहा है आपको कार्डिनल। एक होता है ऑर्डिनल। चलिए ऑर्डिनल से समझ जाएंगे, जो ऑर्डर बताता है। ऑर्डर मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डॉट डॉट डॉट, फोर्थ, फिफ्थ, बताता है ऐसे करके। ठीक है, और कार्डिनल बताता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे बताता है वो। तो तुरंत समझ जाएंगे कि अच्छा क्या हो रहा है। जो अनिश्चित इनडेफिनिट होता है ना, वो क्या बोलता है, उसका कहना होता है कि सेवरल, जैसे आप एग्जांपल देखिए, सेवरल, सेवेरल, फ्यू, ये देखते हैं ना, ये होता है अनिश्चित, इसे गिन नहीं सकते आप। तो डेफिनेट इसलिए होता है क्योंकि आप उसको गिन सकते हो, और इनडेफिनेट इसलिए होता है क्योंकि उसको आप गिन नहीं सकते हो। जैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात थी। ठीक है, इसलिए हम इसको रखते हैं, आता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े। ये जो ऑर्डिनल है ना, ये अपने साथ एक आर्टिकल लेता, हमेशा आर्टिकल लेता है। उस आर्टिकल का नाम जानते हैं क्या? द आर्टिकल लेता है। जब भी आपको ऑर्डिनल दिखे उसके साथ आर्टिकल लगा देना, द आर्टिकल सेट से। द फर्स्ट 3, द सेकेंड 1, ऐसे बोलते हैं ना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। आइए पांचवा देखते हैं। याद रखिए, एडजेक्टिव और नंबर में दो हैं, डेफिनेट है और इनडेफिनेट है। डेफिनेट दो है, कार्डिनल है और ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल हमेशा द आर्टिकल लेता है, और इंडेफिनिट जो है वो सेवरल है, फ्यू है, इस तरह के जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड आते हैं वो इसमें होता है। इसके बाद हम देखते हैं पाँचवें नंबर पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब आपको पता संकेत कर रहा है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
अभी कौन कौन से होते हैं, जैसे आप दिस दैट, दिस दैट, दीज, दोस, देखते ना ये सब चीज़ों को। दिस इज़ अ पेन, मैं बोल रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ माइन, जो दिस दोस दैट आएगा ना आपके सामने, वो इसी तरह से बात कर रहा है मैं आपको। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो दिस और दैट है ना, ये सिंगुलर नाउन होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस और दैट इज़ सिंगुलर नाउन, और दीज और दोज दैट इज़ प्लूरल नाउन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ और सुनने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए आप, सीधी सी बात है। उसके बाद फिर हम 6 देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें हम किसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऐसे बोलते हैं ना, है ना, ये सब चीज़ें। ये सब क्या करते हैं, एडजेक्टिव के साथ नाउन भी लेते हैं ये हमेशा। ये सब एडजेक्टिव के साथ प्रोनाउन भी आता है इसके साथ। और जैसे आप और थोड़ा सा यहाँ पे चेंज, अगर इसके साथ ऑफ लग जाए मान लीजिए किसी के साथ, यही प्रोनाउन बन जाएगा फट से। लेकिन अगर ऑफ नहीं रहे, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, इस तरह की, इसको हम प्रोनाउन नहीं बनाना है भाई, सीधी सी बात है, ठीक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो एडजेक्टिव होता है वो ईच होता है, एवरी होता है हमारा, इस तरह से समझ जाएंगे हम, ठीक है। क्या कुछ क्वेश्चन लें इसमें, कुछ हम कह रहे हैं कि कुछ सेंटेंस लेते हैं हम आपके सामने, ठीक। जैसे एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट, एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट। अब आपको क्या लग रहा है ये क्या है? ये स्टूडेंट तो है लेकिन एवरी यानी सभी लोग यहाँ पे हैं, इसलिए ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ये एवरी तो बता रहा है कि सभी के लिए बता रहा है ना, किसी के लिए नहीं बता रहा है, इसलिए हमारा ये एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव। ओके, इसको बोलते प्रति एक बोल देते हैं, इसलिए वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अभी हमारे पास 7वां भी तो है, एक 7वां होता है ना इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। आपको पता है विच, दैट, ये हुज, ये सब है ना, और भी है इसके साथ। एग्जाम्पल का दो ले लेते हैं आपको, विच ड्रेस डू यू लाइक। क्वेश्चन पूछ लिया ना, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया कौन सा ड्रेस, याद रखना आपको, तुरंत समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, ये तुरंत हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि ड्रेस जो है नाउन है, इसकी विशेषता बताता है एडजेक्टिव बताता है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है, एडजेक्टिव चीज़ की विशेषता बता रहा है, ठीक है। और अब तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द ड्रेसेस डू यू लाइक। अब आपको अंतर समझ लेना इसी में, ठीक है। ये जो विच है क्या काम करेगा यहाँ पे, जरा ये देखिए, ये ऑफ है, आपको पता है प्रीपोजिशन होता है, ये पढ़ाया नहीं लेकिन आगे पढ़ाएंगे, प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन जस्ट बात नाउन आया है, ये जो ऑब्जेक्ट का फॉर्म होता है, तो ये सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, तो इसकी विशेषता क्या ये बता सकता? नहीं बताएगा भाई, क्योंकि बीच में तो प्रीपोजिशन आ गया। प्रीपोजिशन तभी मतलब
आर्टिकल तभी सॉरी एडजेक्टिव तभी आएगा जब नाउन के जस्ट पहले आना चाहिए उसको बताने के लिए, तब तो नाउन की विशेषता बता पाएगा ना, नहीं बता पाए, यहाँ बता ही नहीं पा रही, क्या है फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, फिर ये प्रोनाउन कर सकते हो उसको आप, क्योंकि ये ऑफ लग गई, ये ध्यान रखना है आपको, ये हमारा एडजेक्टिव नहीं होगा, फिर ये प्रोनाउन बन जाएगा हमारा, लेकिन ये वाला प्रोनाउन है, ये सॉरी एडजेक्टिव है ये वाला। क्या ये अंतर समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप, समझना पड़ेगा आपको। और 8वां हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव है, ही इज़ माई आवर, ऐसा रहता है ना, जैसे आई का मी का माई, ये है पजेसिव, वी का अस का आवर, ये पजेसिव है। अगर मैं शी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हर है, अगर मैं ही की बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्या है, फिर हिम है, सॉरी हिज है, हिम तो यहाँ पे आ जाएगा, हर भी यहाँ पे आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये पजेसिव फॉर्म है, ये वाला फॉर्म ये वाला है। आपको पता है इट का क्या होता है, इट्स होता है, कन्फर्म है ना। इसके जस्ट बाद नाउन आता है, हाँ आना ही पड़ेगा उसको, आप याद रखिएगा। अगर पजेसिव, पी से पजेसिव, ए से एडजेक्टिव कह रहे हैं, प्लस नाउन कह रहे हैं, इसको हम कह देते हैं जैसे हमने माइन लिख दिया, माइन, योर्स लिखते हैं ना, ये पजेसिव प्लस नाउन होते हैं, यानी नाउन उसमें घुसे रहते हैं उसके अंदर। ओके, ये बात हमारे सामने कंफर्म हो गई, ठीक है भाई। हम किसी तरह, अरे क्या हो गया ये, सॉरी यार दोस्तों, कन्फ्यूज हो जाता हूँ पढ़ाने के चक्कर में, और यहाँ गड़बड़ होता है आपके लिए। सुन तो रहते मेरी बात ना, आई का माई, वी का आवर, शी का हर, ही का हिम, सॉरी हिम यहाँ हिज, यार क्या बोले जा रहा हूँ, हिज, इट का इट्स, ठीक। और मैंने आपको बताया कि जो पर्सनल पजेसिव प्रोनाउन है प्लस नाउन है, जैसे हमने बोलते हैं माइन बोल देते हैं, योर्स बोल देते हैं, वो इसके अंदर दोनों के इसके अंदर इनबिल्ड होता है नाउन, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और उसका नाम होगा हमारा क्या, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। 3 डिग्री वहाँ होती हैं, कितनी होती हैं, 3, याद करो, चलो तुरंत याद करो फटाक से। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, याद हुआ आपको पॉजिटिव डिग्री। दूसरा तो हुआ कॉम्परेटिव डिग्री, क्या आप इसको समझ पाएगा, कॉम्परेटिव डिग्री। तीसरा क्या होता है, क्या बता सकता है, चलो मैं इसको नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ, आप खुद सोचिएगा कि क्या होता है। जो कुछ सुन रहे हो वो सोचना है उनको, जो देख रहे हो तो चीटिंग कर ही लिए, ठीक। तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। जो पॉजिटिव डिग्री होती है सिंपल सेंटेंस होता है, ये कोई तुलना नहीं होती इसमें, लेकिन बात एक के लिए की जाती है, एक के लिए बात की जाती है। जो कंपेरेटिव होती है वो दो के बीच में कंपेयर होता है, दो के बीच में कंपेयर किया जाता है, दो के बीच में कंपेयर, COMP लिख देता हूँ, कंप्यूटर ने कंपेयर है वो। और ये 2 से अधिक के लिए के बीच कंपेयर होता है, 2 के अधिक के बीच कंपेयर होता है, 2 से अधिक के बीच कंपेयर होता है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें ऐसे। तो कुछ हम आपको एग्जांपल समझा देते हैं कि कौन किस में है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया डीप, हम ये पॉजिटिव डिग्री के लिए रखते हैं, हमने पॉजिटिव डिग्री के लिए डीप रख लिया हमने, तो इसमें हम अक्सर ER लगा देते हैं ना, ER, और इधर लास्ट में हम EST लगा देते हैं, एस्ट, वो तो बन जाता है। तो DP लिखा हुआ ER लिख दीजिए, यहाँ डीप लिखिए और EST लगा दीजिए, डीपेस्ट हो गया।
आपने स्ट्रॉन्ग लिखा, आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखने के बाद NG के बाद ER लगा स्ट्रॉन्गर बना दीजिए आप इसको। यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग लिखा, EST लिख दिया हमने, स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। ठीक है, हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक दो सेंटेंस और ले लें। थिंक चलो ले लेते हैं। ये है हमारा थिंक, हमने फिर से थिंक लिखा और ER जोड़ दिया, थिंकर हो गया। हमने फिर से थिंक लिखा और EST जोड़ दिया, थिंकेस्ट हो गया। ये पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव, 3 डिग्रियाँ होती। और अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि सुपरलेटिव डिग्री हमेशा द का फॉर्म लेती है, द का आर्टिकल लेती है और कंफर्म करती है कि हाँ मैं ही रहूँगा हमेशा। ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि थोड़ा सा ना रूल देख लेते हैं हम। ये हो गया 2 से अधिक सिलेबल वर्ड। ये सिलेबल वर्ड क्या होता है? सिलेबल, BLE, सिलेबल वर्ड ये क्या होता है पता है किसी को? सिलेबल वर्ड होता है जब हम 2 से ज़्यादा बार उसको बोलना पड़ता है हमें, या प्रोनाउंसिएशन में हम जैसे बीव, टी, फुल, 1 बार 2 बार 3 बार बोल रहे, 2 से ज़्यादा बोल रहे हैं ना, तो वहाँ पे ये ER EST नहीं लगने वाला है। वहाँ पे मोर, ER की जगह पे हम लगाएंगे मोर, मतलब ER नहीं लगाएंगे बल्कि मोर लगाएंगे पहले ही सेंटेंस के वर्ड के, और EST से पहले नहीं ना लगा करके हम वर्ड से पहले लगा देंगे मोस्ट। अगर सिलेबल वर्ड है तो हमें याद रखना है कि हमें मोर या मोस्ट का, मोर और मोस्ट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया करेजियस, COURAGEOUS, करेजियस। तो हम इस, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, हमने कह दिया मोर करेजियस, COURAGEOUS, ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। हमने कह दिया मोस्ट करेजियस, अगर हमने ऐसे कह दिया तुरंत समझ जाना ये हमारा क्या? सुपरलेटिव डिग्री है। अच्छा भाई जी ऐसे ही है। अगर ब्यूटीफुल है तो हम कहेंगे मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल कहेंगे। करेजियस, करेजियम, ये सिलेबल होता है इस तरह, इसलिए। चलिए कुछ हमने मोर तो लगा दिया, लेकिन ना कुछ ऐसे हैं जो इसके जस्ट हट के रहते हैं और वो हम सब लिख ही देते हैं आपके सामने, और ज़रूरी है उसको लिखना ताकि आपको याद रहे कि मैं किसको। जैसे हमने कह दिया गुड, या हमने कह दिया वेल, ये पॉजिटिव डिग्री, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे COMP कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ D भी लिख देते हैं बीच में छोटा सा, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अगर गुड विल है, गुड या विल है, तो उसको हम जैसे हम कंपेयर करने जाएंगे वहाँ लगाएंगे बेटर और यहाँ लगाएंगे बेस्ट। तो गुड अच्छा, बेटर 2 में से अच्छा, बेस्ट सभी में से कोई एक अच्छा। हमने मान लीजिए कि बैड लिखा, या हम इल भी लिख सकते हैं, इसी को हम इल भी कहते हैं। इसका जो होता है ना वो होता है वर्स, और ये होता है वर्स्ट। ले भाई, बैड मतलब खराब, वर्स मतलब 2 में से कोई एक खराब, वर्स मतलब सभी में से कोई एक बिल्कुल खराब। आइए जरा लिटिल देख लेते हैं। लिटिल एक वर्ड है, यहाँ पे हम आएंगे लेस करेंगे इसको, या लेसर कर देंगे, लेस में लगाएंगे ER, बताइए, और ये कर देंगे लीस्ट। याद रखना ये लेसर वर्ड कॉम्परेटिव डिग्री है, ना कि पॉजिटिव डिग्री। लेस कोई पॉजिटिव नहीं है, यही कंफ्यूज आप हो जाएंगे, लेस लगा देगा वो, आपको लगेगा ये पॉजिटिव डिग्री है। नहीं, लेस का लेसर होता है ना, हाँ होता तो है लेसर, लेकिन लिटिल का होता है लेसर, छोट मतलब थोड़ा 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 इस तरह से। चलिए अब हम लगाते हैं फॉर, तो हमने कह दिया फॉर
फॉर्मर और फॉरमोस्ट भी लगा देते हैं यहाँ। उसके बाद फॉरमोस्ट कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट बोल सकते हैं, या और इसको फर्स्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको बाद हमने लगा दिया लेट, ले लिया एक, इसको होता है लेटर या TTER भी लेटर बोल देते हैं इसको, लेटर नहीं सॉरी लेटर है ना। उसके बाद यहाँ पे लास्ट ले सकते हैं या लेटेस्ट। अगर लेट को हम लेटर बनाएंगे तो यहाँ लेटेस्ट बनाएंगे, अगर लेटर को हम लेटर बनाएंगे या तो हम लास्ट बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं फार, यहाँ पे लगाते हैं फारदर, ये होता है फारदेस्ट, फार फारदर फारदेस्ट। एक होता है नियर, एक होता है नियरर, तो एक होता है नियरेस्ट। एक होता है मेनी, एक होता है मोर, एक होता है मोस्ट। देख लीजिए मोर कहाँ लग गया, मोस्ट कहाँ लग गया। जो सिलेबल वर्ड था वहाँ पे कैसे हम इसको यूज़ कर रहे थे, मेनी मोर का, आपको समझ में आ गया होगा। हमने लिख दिया वाइज, आपको पता है ये वाइज़र होगा, वाइज़र, और ये हो जाएगा वाइजेस्ट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझ में आ रहा है आपको। चलिए, जब आपको ये समझ में आ रहा थोड़ा सा ना, फिर मैं आपको पॉजिटिव डिग्री के बारे में बताता हूँ कि पॉजिटिव डिग्री के बारे में थोड़ी डिफिनीशन टाइप का देता हूँ, कुछ तो बताऊँ पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पे हमने लिखा पॉजिटिव डिग्री। ठीक, इसका यूज हम कब करते हैं, जब सिंपली मुझे किसी का गुण बताना होता, सिंपली किसी का गुण बताना होता है, तब हम लिखते हैं गुण बताना होता है, तो हम वहाँ पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे राम इज़ अ वाइज मैन, राम इज़ अ वाइज मैन, ये आ गया ना, आपको पता चल गया ये, हाँ भाई ये पॉजिटिव डिग्री है। हमने कहा कि श्याम इज़ अ गुड बॉय, कह सकते हैं हम, पॉजिटिव डिग्री कह सकते हैं हम दूसरा बोल रहे थे कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, ये कहते दो में तुलना बताती है, आप याद करके, दो में तुलना बताती है ये। ठीक है, और इसके साथ एक चीज़ और भी है, दैन शब्द आ भी सकता है और नहीं भी। ठीक, चलिए कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। ठीक है, राम इज़ बेटर, अब हमने राम इज़ बेटर कह तो दिया, इसका मतलब ये है कि राम किसी से बेहतर है, लेकिन हम और कंफर्म करने के लिए दूसरे में हमने कह दिया राम इज़ बेटर देन श्याम। जो हमने ये कह दिया, अब कंफर्म हो गया कि हम वो श्याम की बात कर रहा था जिसके अच्छा था वो। इस सेंटेंस में हमने बताया नहीं किसके साथ किससे वो अच्छा था, हमने बात नहीं करी, लेकिन यहाँ बेटर तो बता दिया, ये बेटर कंपैरेटिव डिग्री का है, इसके बाद बेस्ट होता है ना। इसलिए हम तीसरा ले लेते हैं, पहला यहाँ पे हो गया तो दूसरा ये हो गया।
तीसरा हम आपको ले लेते हैं समझाने के लिए आपका सुपरलेटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव डिग्री ये क्या करता है? सुपरलेटिव ये हाईएस्ट डिग्री होती है। कौन सी होती है? हाईएस्ट डिग्री होती है ये। ठीक है भाई, ये हाईएस्ट डिग्री मान गए हम। हाईएस्ट मतलब जिससे हमने बेस्ट कह दिया, गुड बेटर बेस्ट बोला था ना। इसमें सब में से किसी एक को चुनना था, चुनना होता है, ठीक। और 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, 2 से ज़्यादा या 2 से अधिक लोग होते हैं, चुनाव करने पड़ते हैं। देन की जो बात आती है वो क्या होता है? देन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों बातें इसमें है। देन के केस में द एक आर्टिकल है, ये आता ही आता है, कंपलसरी है ये। जहाँ भी आपको दिखे तुरंत समझ जाना कि यहाँ पे आने वाला है ये। तो कुछ एग्जांपल ले ले, बिल्कुल लेते हैं एग्जांपल। हमने कह दिया कि राम इज़ बेस्ट, ये तो कह दिया। ये बेस्ट क्या है? ये बेस्ट है एडजेक्टिव। तो कौन सा? सुपरलेटिव है। और अभी मैंने लिखा दा भी आता है साथ में, तो लगा दो यहाँ पे आर्टिकल दा लगा दो, ठीक। हमने कह दिया कि श्याम इज़ वाइज, वाइज की वाइजेस्ट, वाइजेस्ट। और ये कौन सा है? सुपरलेटिव है, तो यहाँ दा लगा दो, आर्टिकल तो लगाएंगे ना। जब आर्टिकल पढ़ेगा तो वहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा एक बार, तब आप अच्छे से समझ पाओगे मैं किसकी बात कर रहा था, ठीक। थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमने डिग्री तो बता दी है। अब हमारे लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस कुछ और रूल्स हैं थोड़ा सा, जिनको रूल को देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको पता है कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, वो देन तो कभी कभी लेती है, कभी भी नहीं लेती। लेकिन वो एग्ज़ामिनर क्या करता है? दिन लगा देता है। वो ये जो देन लिखा है ना, एग्ज़ामिनर दिन लिख देता है, दिन, THEN। हमेशा याद रखना, बहुत ही ज़रूरी है ये दिन, समझ लेना। दिन उस सेंटेंस में नहीं आएगा, याद रखना, जो खेलता है आपके एग्ज़ामिनर सही तरीके से आपके साथ, ठीक है। और अगर सुपरलेटिव डिग्री आपके सामने है, अगर सुपरलेटिव डिग्री अगर आप सोच रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री आपके सामने है वो, तो जस्ट पहले आपसे दा लेगा, आपको मैंने बता दिया दा लेगा, लेकिन जस्ट बाद में क्या लेगा? प्रीपोजिशन लेगा। अगर आएगा तो वो प्रीपोजिशन ही लेगा वो। तो एक रूल बना लेते हैं, इसको हम एक रूल कर लेते हैं। क्या बोल रहे? ये हमने सुपरलेटिव डिग्री लिख लिया, सुपरलेटिव डिग्री लिख लिया हमने। इसके जस्ट बाद हमने दा देखा, ये आना ही आना है। इसके जस्ट बाद प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन, ये और ये कंडीशन में आना ही चाहिए। ये एक रूल है हमारा। चलिए कुछ एग्जांपल लेते ताकि समझे भाई, क्या सच में ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया, हमने कह दिया कि यू आर अ बेस्ट स्टूडेंट, यू आर अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल। हमने बोल दिया ऐसे। चलो खोजते हैं इसको। यूज सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल, और बेस्ट है हमारा क्या? ये बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट।
और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आना चाहिए, आर्टिकल द आना चाहिए। यहाँ पे क्या लगा, ए काट दो इसको, यहाँ पे लिखो द, सही हो गया। इसके जस्ट बाद आना चाहिए प्रीपोजिशन, कहीं है प्रीपोजिशन, बेस्ट स्टूडेंट, क्योंकि बेस्ट, अच्छा हाँ ये है, तो ये है प्रीपोजिशन, ऐसे कर देते हैं। बेस्ट सुपरलेटिव नाउन है, नाउन पर जस्ट ये प्रीपोजिशन आ गया, ठीक। बाद में क्या लेगा, प्रीपोजिशन लेगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, आई एम मोर वाइजर, कर सकते हैं, देन यू। जरा खोजो इसको जरा एक बार, तो क्या हमें कंपेरिजन करना है भाई। जो वाइजर है ना, ये होता है वाइज, आपको पता है वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट होता है। यहाँ तो कहीं मोर लिखा ही नहीं था कंपैरेटिव डिग्री में, तो हमने क्या कर दिया, काटो इसको, वाइजर तक ही डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री आएगा हमारा। कौन, कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक, इससे अलग है, इस रूल से आया है, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा वो। चलो एक ऐसा क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जो क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन के फॉर्म में रहता है, को पूछता ही पूछता उस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, सट से वो एकदम क्वेश्चन के फॉर्म में लेता है। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कोई नाम, रीना, रीना इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट गर्ल ऑफ आवर कॉलेज। आप ये देखिए, रीना तो समझ में आ रहा है, इज समझ में, द समझ में, द भी है, मोस्ट, क्या सच में मोस्ट होना चाहिए, टालेस्ट। भाई ये जो टालेस्ट लिखा हुआ है ना, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट लिख दूँ, टॉल, टॉलर और ये टॉलेस्ट। भाई ये तो हमारा लास्ट वाला है ना, जो ये मोस्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, टॉलेस्ट गर्ल और ऑफ आवर, और जैसे इसका है तो ये आपको देखो ये ऑफ भी आ गया, मैंने बोला ना, ये वाला सुपरलेटिव डिग्री बना रहा है हमारा। ये कंपैरेटिव डिग्री था, ये कंपैरेटिव डिग्री था ये वाला, ठीक है। और आगे बढ़ूँ, लेकिन एक और कुछ सेंटेंस लिख, कुछ हम आपको वर्ड देते हैं, उसके बाद जो है ये जो कंपैरेटिव डिग्री का होता है, कंपेयर करना होता है, वहाँ मोर नहीं लगाते हम उस पर, कि मोर ऐसा, मोर वैसा नहीं, मोस्ट, मोर नहीं, तो कंपैरेटिव डिग्री का होता है। रूल नंबर 2, किसमें, इन कंपैरेटिव डिग्री, इन कंपैरेटिव डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या ले लिया मैंने, हमने ले लिया जूनियर, हमने ले लिया सीनियर, इन्फीरियर, क्या आ रहा है, ये आई ओ आर आ रहा है। जब वर्ड की लास्ट में ये आता है ना, तो हम कंपेयर के लिए मोर नहीं लगाते हैं, फिर ऐसे ही काम, इससे ही काम चल जाता है हमारा, हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये ऐसा है, तो इसका मतलब कंपेयर ही कर रहा होता है वो। इन्फीरियर, सुपीरियर भी एक वर्ड होता है, देखिए हैं आपको, प्रायर होता है, प्रायर आपने देखे होंगे, एक होता है प्रिफरेबल, हाँ प्रिफरेबल भी होता है, प्रिफरेबल भी, उसको भी हम काउंट कर लेते हैं, ठीक। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं फट से, आई
आई एम जूनियर देन यू। एक तो देन नहीं आएगा बल्कि टू आता है, जूनियर है, सही है। ही इज सीनियर देन मी, देन नहीं बल्कि टू आएगा। कंप्यूटर डिग्री में इसके जस्ट बाद देन की जगह पे क्या आता है, टू आता है, देन की जगह पे आता है टू। आ गया समझ में आपको? जी बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा, मुझे पूरा पता है। ही इज सीनियर देन मी की जगह पे टू मी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। तो हम थोड़ा सा एक दो रूल और करेंगे, अगर उसमें हाँ है एक दो रूल जो इम्पोर्टेंट हमें लग सकते हैं कि हाँ हम इसको करना चाहिए हमें, और देखते हैं। रूल नंबर 3, वो जो पूछता जिस तरह से उस तरह आपको लगाना है। जैसे कई बार क्या होता है यहाँ पे एंड से जुड़ा होता है, एंड आ गया तो अब क्या करोगे? तो मान लीजिए यहाँ पे हमने लगा दिया वाइजेस्ट। आपको पता है वाइजेस्ट कौन सी फॉर्म होती है? EST लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये होती है सुपरलेटिव में से, यहाँ पे हल्का सा लिख देते हैं सुपरलेटिव, ठीक, एंड्स जुड़ा हुआ। और आपको पता है मोस्ट क्या होता है? ये भी सुपरलेटिव होता है ना सुपरलेटिव। तो चलो हम ले लेते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल। यानी एंड की अगर पहले सुपरलेटिव है तो बाद में भी सुपरलेटिव होगा। एंड की अगर पहले सुपरलेटिव है तो बाद में भी सुपरलेटिव होगा। और अगर पहले मान लीजिए कि सुपरलेटिव के बारे में ही ज़्यादातर केस में हम ये देखते हैं, एंड में आ रहा है ना, क्योंकि कई में से कंपेयर करना पड़ता है। हमने कहते हैं मोस्ट ऑनेस्ट एंड थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी है ना वो, हाँ, तो मोस्ट ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट ऐसा भी कह सकते हैं उसको। ये हमारा रूल नंबर 3 हो गया। और इसके बाद क्या कुछ और इसमें कोई एग्जांपल दे दें आपको, या हम आपको ऐसे ही आगे कुछ बताते चले जाएंगे? चलो ठीक है, मैं कुछ लेता हूँ, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये एडजेक्टिव में इतना समझना बहुत ज़रूरी था, मैंने आपको समझा दिया है इतना ज़्यादा। और क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आगे बढ़ सकता है तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वहाँ से कुछ चीज़ें और निकाल के लेके आएंगे आपके लिए। कुछ चीज़ें हैं जैसे एज वेल एज लग जाता है, तो वहाँ पे कैसे हम करेंगे। दो के बीच में ऑफ द टू आ गया तो हम कैसे कंपेयर करेंगे हम। तो इन्फीरियर मैंने बता ही दिया सेंस आपको, थोड़ा सा लेसर की बात भी वहाँ पे चलती रहती है वो सब चीज़ें, तो मैं आपको बता दी वो सब चीज़ें। बस एक चीज़, एक सेंटेंस है, एक वर्ड है, थोड़ा सा समझना है आपको। दरअसल 6-7 वर्ड बीच में आते हैं जो समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ वो चीज़ यहाँ पे, उस वर्ड के बारे में, ठीक है। एक होता है लिटिल, एक होता है फ्यू, एक होता है अ लिटिल, एक होता है अ फ्यू, एक होता है द लिटिल, एक होता है द फ्यू। 6 हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया आप? ये जो लिटिल है ना, ये है अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है ये। और ये होता है ना के बराबर, ना के बराबर, अनकाउंटेबल, लिटिल, मिल्क कहते हैं ना, इसलिए। और ये जो फ्यू है ना, ये काउंटेबल नाउन है ये,
काउंटेबल नाउन है और इसका भी मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर, ठीक। और ये दोनों वर्ड होते हैं निगेटिव वर्ड होते हैं। कौन से वर्ड हो गए? दीज आर निगेटिव वर्ड। अब आते हैं अ लिटिल में। इसको हम लिख सकते हैं कुछ या थोड़ा बहुत, कुछ कह सकते हैं या थोड़ा बहुत कह सकते हैं, ठीक। और भाई हाल इसकी भी है, कुछ होगा या थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। ये जो द लिटिल और द फ्यू है ना, इसका मतलब होता है रिमेनिंग, यानी बचा हुआ, रिमेनिंग्स, या हम कह सकते हैं बचा हुआ, ठीक। तो लिटिल या फ्यू अगर आ जाए तो ना के बराबर, अ लिटिल आ जाए तो कुछ थोड़ा बहुत, और द लिटिल या द फ्यू आ जाए तो मतलब बचा हुआ या रिमेनिंग्स की बात कर रहा है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे ख़त्म करता हूँ आपका एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव। और कल मैं आपको लेक्चर 6 लेकर के आपके लिए आऊँगा और वहाँ पे आपको एडवर्ब के बारे में जानकारी दूँगा। और याद रखना, मैं सिर्फ उतना बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। जो चीज़ें छूट जाएंगी जब हम टेस्ट लगाएंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, उसमें ये चीज़ शामिल की जाएगी और रूल को भी हम डिफ़ाइन करेंगे उसके बाद भी, तो वहाँ ज़्यादा अच्छे से। इसलिए अभी उसके ऊपर ऊपर चीज़ समझ लीजिए कि अभी एडवर्ब में क्या होता है, क्या चीज़ें होती। 3 रूल मैंने बताया एडवर्ब में, उसके काइंड से बताया, सारे समझाया उसमें सारी चीज़ें। तो आप उसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा उसको, तब आपकी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो मैं कल लेक्चर से इंग्लिश के लेकर के आऊँगा एडवर्ब के बारे में, ठीक है। हो सकता है एक आध टॉपिक और ले लूँ, लेकिन मैं मेनली कोशिश करता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा सही हो जाए। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा कर लेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो हम टेंस लेकर के आएंगे आपके सामने, ठीक है। फिर वोकैब भी हमें पढ़ना होता है, तो हम कोशिश करेंगे 20-20 वोकैब लेके, 10-10 वोकैब लेकर के आएँ। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सिनोनिम, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो सभी 5-5 लेकर के हम 20 बना लें, या 6 से 7-7 लेकर के हम 20 का 61 बना लें, ताकि हम उसमें एक साथ सभी कर लें। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, तो जैसा भी होगा वैसे करेंगे। बस आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप उसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि हम आगे बढ़ सकें। और थैंक यू, फिर से मिलते हैं हम आपसे।